सकते हैं क्योंकि गाजा में हर रोज 500 ट्रकों की जरूरत है और यहां पर 10 ट्रक के आसपास जा रहे हैं, 5 से 10 ट्रक। तो इसे अगर यूएन की भाषा में कहें तो समुद्र में कुछ बूंदे हैं, ये आप कह सकते हैं। इजराइल हालांकि ये कह रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति कंट्रोल में आएगी इसे हम और बढ़ाएंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि हमास जो है वो अगर हथियारों का लाना बंद कर दे या हमला बंद कर दे तो शायद ये और बढ़ाई जाएगी। अब सवाल ये है कि ये इजराइल हमास ये पूरा विवाद क्या है, क्यों चल रहा है। तो देखिए, अगर इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को आपको समझाएंगे तो बहुत लंबा चैप्टर है, किसी और वीडियो में आपको विस्तार समझा देंगे, लेकिन आसान शब्दों में थोड़ी थोड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद जो है वो काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। 1948 में इजराइल का गठन होता है और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। इसके बाद 1967 में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। हालांकि गठन में भी एक छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं। इजरायलियों का दावा है कि उनके पुरखों की यह जमीन थी जिसे बाद में तुर्की से गए लोगों ने जब वहां पर हमला किया, कब्जा किया, राज किया तो उन्हें मार के भगा दिया था। यह इजराइल का दावा है। फिलिस्तीनियों का यह दावा है कि यह जमीन हमेशा से उनकी थी। इजरायली दुनिया भर में बिखरे थे, आखिर में वो यहां गए। अमेरिका उनको मान्यता देने की कोशिश करता है, बाकी दुनिया के देश मान्यता नहीं देते। दुनिया में जो देश इजराइल के आसपास है उन्होंने 1967 में हमला किया था इजराइल पर, लेकिन इजराइल के लिए क्योंकि डू और डाई सिचुएशन थी, इसलिए इजराइल ने पलटवार किया, विज्ञान में अपने आप को अपडेट किया और नतीजा यह रहा कि गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, जो आज भी विवाद की वजह है। इसके बाद हमास का उदय 2007 के आसपास होता है और इजराइल पर लड़ाई झगड़ा, नाकेबंदी शुरू हो जाती है। इजराइल और हमास में अंतर अगर आसान शब्दों में कहें तो यह है कि ये यहां से कंकड़ पत्थर मारते हैं और वो वहां से बड़ा वाला ढेला मारता है, और इसी वजह से एक इजरायली की मौत वर्सेस 33 फिलिस्तीनियों की मौत का वो आंकड़ा आता है। दुनिया भर में जो मुस्लिम देश हैं वो अक्सर इजराइल को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, आवाज उठाते हैं। हालांकि अमेरिका का साथ और विज्ञान में लगातार तरक्की ने इजराइल को मजबूत कर दिया। इसके अलावा इजराइल के लिए हमेशा से डू एंड डाई सिचुएशन थी। इजरायलियों के पास सिर्फ एक जगह बची थी, इजरायलियों ने इसे जीने मरने की वजह बनाई और लगातार वो बढ़ाते गए। शुरुआत में वो छोटे इलाके पर थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। इसकी पूरी जानकारी किसी और वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल कहानी क्या है। फिलहाल कहानी ये कि इजराइल और हमास जो है वो दोनों युद्ध लड़ रहे हैं। हमास ने युद्ध विराम और बंधक रिहाई के लिए बातचीत की मांग की है। हालांकि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। युद्ध कैसे रोक सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में जब शामिल हुए, सीरिया में शामिल हुए, फ्रांस और यूक्रेन और रशिया में